फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे रीजनिंग की, स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग या स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट भी कह सकते हैं हम। आर्गूमेंट या रीजनिंग या लॉजिक कि हम समझेंगे कि एक आर्गूमेंट में क्या होता है, कैसे बनता है एक आर्गूमेंट, एक रीजनिंग कैसे होती है, इसके क्या एलिमेंट्स होती हैं और क्यों होती है, उसको तो डायग्रामेटिक वे में समझेंगे, उसको पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग पे। दोस्तों, रीजनिंग क्या होती है? दो तरह की होती है। एक आपकी होती है पर्पसफुल रीजनिंग और एक हमारी होती है पर्पसलेस रीजनिंग। पर्पसलेस मतलब हम रीजनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन रीजनिंग दो तरह की होती है। एक होती है पर्पसफुल और एक होती है पर्पसलेस। पर्पसलेस मीन जिसका कोई पर्पस ना हो, ऐसी रीजनिंग जिसका कोई पर्पस ना हो। वो पर्पसलेस होती है जिसमें कोई पर्पस हो, कोई ख़ास एम हो, गोल हो, तो वो पर्पसफुल रीजनिंग होती है। ठीक है, लाइक मतलब इस पर्पसलेस रीजनिंग हम ये क्वेश्चन डील कर होते हैं जो कि व्हाट वाले होते हैं या वेयर वाले होते हैं। व्हाट टू डू, वेयर टू गो, ठीक है, व्हाट शुड आई डू। दोस्तों, जब आप इन क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे होते हैं, इनका आंसर तलाश कर रहे होते हैं, तो वो जो हमारी रीजनिंग होती है वो होती है पर्पसलेस। मतलब इनमें वर्ड का क्वेश्चंस को आप डील कर रहे हैं, इसका आंसर देख रहे हैं, येस और नो या व्हाट, वेयर, तो ये आपकी होती है पर्पसलेस रीजनिंग। जब हम दोस्तों पर्पसफुल रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें आपके क्वेश्चन होते हैं वाई और हाउ। वाई द एयरप्लेन इज़ फ्लोटिंग इन द क्लाउड्स, वाई एयरप्लेन इज़ फ्लोटिंग इन द क्लाउड्स। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, ये आपकी एक पर्पसफुल रीजनिंग है। ठीक है, एक आपके पर्पस है, आपकी स्पीच एक एम है, गोल है, वो आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, डायरेक्टेड है, डायरेक्शंस आपकी है। तो वाई और जो हाउ के क्वेश्चन को डील करते हैं उसको हम कहते हैं पर्पसफुल रीजनिंग। ठीक, अब पर्पसफुल रीजनिंग दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारे पास इसमें तीन इसके कंपोनेंट होते हैं। जब हम पर्पस रीजनिंग करते हैं तो ये तीन कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक दोस्तों इसका होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, पर्पस रीजनिंग का। दूसरा इसमें होता है हमारे पास जजमेंट और तीसरा हमारे पास जो पर्पसफुल होती है रीजनिंग, उसमें हमारे पास होता है इन्फरेंस। ठीक है, मतलब इन तीन चीज़ों से मिलकर आपकी पर्पसफुल रीजनिंग हो रही होती है। तो ये तीन चीज़ें क्या होती हैं? इन तीन चीज़ों को दोस्तों कहते हैं दीज आर ऑल कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। प्रॉपर्टी ऑफ माइंड मतलब ये माइंड की प्रॉपर्टी, एक फीचर है, खसूसियत है, ये करेक्टरिस्टिक है कि कॉन्सेप्ट डेवलप करना, जजमेंट करना, इन्फरेंस करना। अब इनका क्या मतलब होता है? कॉन्सेप्ट दोस्तों वो होता है जिसमें आप माइंड में इमेज बना रहे होते हैं, तस्वीर बना रहे होते हैं किसी चीज़ के रिलेवेंट। मंकी का हो गया इमेज, किसी का इमेज जो माइंड में जब बना लेते हैं ना, तो आप एक वर्ड सुनते हैं, मार्कर है ना, इसका एक इमेज बनाओ आपके माइंड में। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था, जैसे ये का एक मार्कर है, इसका एक इमेज है आपके माइंड में, इसके जो है ना एक दोस्तों कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, मतलब एक इमेज बैठी हुई है। जब मैं वर्ड मार्कर बोलूँगा तो आपके फ़ौरन माइंड में ये इमेज आएगी, आप पहचान लेंगे कि हाँ ये मार्कर है। तो इसको दोस्तों कहते हैं कॉन्सेप्ट। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, इसका इमेज बैठी हुई, पिक्चर, और जब आप वर्ड सुनते हैं वो लफ्ज़, तो आप उससे अपने माइंड में मैच करते हैं और मैच करने के बाद आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस चीज़ के रिलेटिव वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ठीक है, जजमेंट में क्या होता है? जजमेंट में दोस्तों ये होता है कि जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को आप मिलाकर एक मैसेज, आपको एक फुल मैसेज कन्वे करते हैं, मतलब एक थॉट बनाते हैं, कंप्लीट थॉट। इट इज़ अ कंप्लीट थॉट, मतलब एक थॉट आपके माइंड में आती है, एक आइडिया पूरा पूरा क्लियर होता है एक सेंटेंस की फॉर्म में, वो हमारा होता है जजमेंट। कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट से मिलकर क्या बनती है? आपकी जजमेंट बनती है। और जजमेंट से क्या होता है दोस्तों? आपका इन्फ्रेंस होता है, लाइक दिस। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं जजमेंट्स होती बनती है आपकी कॉन्सेप्ट से, फिर उसके बाद आप इन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो कॉन्सेप्ट होता है उसको दोस्तों हम एक्सप्रेस करते हैं टर्म्स की फॉर्म में। ठीक है, और जो जजमेंट होते हैं वो हमारा होता है प्रोपोजिशन की फॉर्म में, प्रोपोजिशन। और जो इन्फ्रेंस होता है वो दोस्तों हमारा होता है आर्गूमेंट की फॉर्म में।
मतलब एक ये क्या है, ये दोस्तों ये 3 चीज़ें लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज, एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज, मतलब जो आपके माइंड में था वो आपने बाहर निकाला और उसको एक्सप्रेस किया लैंग्वेज की फॉर्म में या रिटर्न की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो वो आपका क्या होगा, ये आपका मतलब ये एक्सप्रेशन जो होगा वो हम कहेंगे कि ये लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है। मतलब ये जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट होगा उसको आप एक टर्म की फॉर्म में, मतलब जो एक वर्ड होगा उसके ज़रिए करेंगे एक्सप्रेस, और जजमेंट होगी जो कंप्लीट थॉट होगा आपके माइंड में, उसको आप एक, मैं लिख देता हूँ, ये आपका वर्ड होगा, वर्ड की फॉर्म में आप करेंगे एक लफ्ज़ की फॉर्म में। जजमेंट होगी वो आप एक सेंटेंस की फॉर्म में करेंगे, एक जुमला बोलेंगे, ठीक है, वो प्रोपोजिशन होगी। और इन्फ्रेंस से आप एक कंक्लूजन ड्रा करेंगे, कंक्लूजन, और वो आपका क्या होगा, आर्गूमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं, ये लिंग्विस्टिक फॉर्म, इन्हीं चीज़ों को हम लिंग्विस्टिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट टर्म्स से मिलके दोस्तों क्या बनेगा, आपका प्रोपोजिशन बनेगा। टर्म्स मिलेंगे, डिफरेंट टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स मेक्स प्रोपोजिशन, और सिंगल टर्म कैन आल्सो मेक प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन के लिए ये है कि दोस्तों एक कंप्लीट थॉट हो, कंप्लीट मैसेज हो, तो वो ज़रूरी है। तो ये टर्म से मिलके जैसे ये था वो प्रोपोजिशन बनेगी, और प्रोपोजिशन मिलके दोस्तों क्या करती हैं, आर्गूमेंट बनाती हैं। दो से ज़्यादा जब प्रोपोजिशन कंबाइन होती हैं तो उससे मिलके दोस्तों क्या बनता है, आपका आर्गूमेंट बनता है। ठीक हो गया, समझ आ गया दोस्तों। अब जो आर्गूमेंट है, टर्म्स बता दिए, वर्ड्स है, कोई लफ्ज़ है, पिक्चर किसी की बैठी हुई है, लाइक चेयर हो गया, मैं एग्जाम्पल देता हूँ चेयर की, ये आपका टर्म हो जाएगा। प्रोपोजिशन कहता हूँ कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ गुड बॉय, तो एक पूरा आइडिया है सेंटेंस की फॉर्म में प्रोपोजिशन। आर्गूमेंट कहता हूँ अली इज़ एक्सीलेंट, अली एक्सीलेंट है, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा, मेरा एक आर्गूमेंट है, मेरा बिलीफ है, मेरा एक क्लेम है कि अली एक्सीलेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों जो आपका प्रोपोजिशन होता है वो ट्रू भी हो सकता है और आपका प्रोपोजिशन फॉल्स भी हो सकता है। आर्गूमेंट आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, आर्गूमेंट आपका वीक भी हो सकता है, आर्गूमेंट आपका वैलिड भी हो सकता है और आर्गूमेंट आपका इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास जो है आर्गूमेंट का, मैंने पढ़ा सारा कुछ, ये रीजनिंग थी, ये रीजनिंग मीन आर्गूमेंट था, उसको मैंने सारा डिस्कस किया, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपके माइंड में बैठ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये था दोस्तों लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग का सारा कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल द सुपीरियर अकेडमी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।